नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं का अंग्रेजी विषय का एक ऐसा पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान बोर्ड क्लास 8 के पेपर में अंग्रेजी के विषय में दोस्तों 80 में से अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि क्लास 8 के सभी विषय के पेपर आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपका एग्ज़ाम दोस्तों देखिएगा 2.5 घंटे का होने वाला है और 80 नंबर का पेपर आपका आने वाला है। तो पेपर कुछ इस प्रकार से आने वाला है, आपको पूरा पेपर बताने वाले हैं, इसलिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। तो दोस्तों, आपका जो पेपर है इस प्रकार से आने वाला है। पहले आपको यहाँ पर पार्ट 1 दिया गया है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, MCQ प्रश्न पूछे गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर आपको सही विकल्प भरना है। दोस्तों, आपके एग्जाम के अंदर जो पेपर आएगा, यानी कि दोस्तों आपको जो आपकी जो बुकलेट होगी उसके अंदर ही, यानी कि जो आपकी आंसर शीट होगी उसमें ही आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपके आगे जो प्रश्न के आगे दोस्तों ब्रैकेट होगा, उस ब्रैकेट में ही आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। तो पहला प्रश्न देखिएगा, ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इंग्लिश। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, इसको पढ़ना है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो प्रीपोजिशन बढ़ना है, जो प्रेपोजिशन है वो करेक्ट आपको बढ़ना रहेगा। तो दोस्तों, यह जो ट्रांसलेट वर्ड है ना, तो ट्रांसलेट वर्ड के साथ में हमेशा इनटू प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू, यहाँ पर क्या करना रहेगा, इनटू। इनटू ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, द मैन इज अ टीचर फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला। द मैन का मतलब है आदमी, एक शिक्षक है, टीचर है, जो अपना अम्ब्रेला छाता भूल गया। तो यहाँ पर आदमी है, तो आदमी के लिए क्या लगाएंगे, कोई आदमी है, व्यक्ति है, तो व्यक्ति के लिए क्या आता है, ही का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, ही का यूज़ करते हैं। तो ही यहाँ पर ऑप्शन बी में रह गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, बी भरना है, ओनली बी लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टेकन अवर फूड बिफोर द सन सेट्स। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होने वाला है, इसका आंसर भी आपको देना है। तो यहाँ पर देखिएगा, हम दोस्तों, यानी दोस्तों हम अपने जो भोजन ले चुके होंगे जब यहाँ पर जो जो सन है, सूर्य दोस्तों यहाँ पर जो है सूर्य अस्त होगा, ठीक है। तो इस पर सूर्य अस्त होते यहाँ पर हम अपना भोजन कर चुके होंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये यहाँ पर फ्यूचर के अंदर होगा। तो यहाँ पर सेल हैव टेकन, तो यहाँ पर C, D ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड हैज़ अ डिफरेंट साउंड। यहाँ पर डिफरेंट साउंड का सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब है डिफरेंट साउंड का मतलब जो अंडरलाइन वाला साउंड है वो सबसे अलग कौन सा है। 4 है, चारों में से 3 सेम होंगे, एक अलग होगा। देखिएगा, यहाँ पर क्या लेगी, स्टील, इसमें अंडरलाइन E और A पर किया गया है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, स्टील। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे स्टील, ठीक है। ये है ना स्प्रेड, इसे पढ़ेंगे स्प्रेड, स्प्रेड। इसे पढ़ेंगे बीक, क्या पढ़ेंगे, बीक पढ़ेंगे। और इसे पढ़ेंगे टीच। अब दोस्तों आप बताइए सबसे अलग क्या है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर स्टील, इसमें ई की ध्वनि आ रही है, ठीक है, ई की आ रही है। यहाँ पर बी, इसमें ई की आ रही है। टीच, इसमें ई की आ रही है। लेकिन ये स्प्रेड है, इसमें क्या आ गई, ए की ध्वनि आ गई है। तो 4 में से 3 क्या है, समान है, और एक क्या है, अलग है। तो जो अलग होगा वही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बैंक। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, यानी कि बैंक में क्या क्या होता है, मैनेजर होता है, कैशियर होता है, टीचर या क्लर्क। क्लर्क होता है, लेकिन जो टीचर है वो कहाँ होता है, वह स्कूल के अंदर ही होता है। तो यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा, टीचर अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, रिच आर नॉट ऑलवेज काइंड। यानी जो रिच है, जो धनी लोग हैं, वो हमेशा दयालु नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सभी व्यक्तियों की बात कर रही है, जितने भी धनी व्यक्ति है सभी के लिए बात होता है, यानी कि सभी, ऑल द रिच मैन। तो जब भी सभी के लिए बात होता है तो उसमें यहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो द रिच आर नॉट ऑलवेज काइंड, तो द ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द मीनिंग ऑफ द वर्ड वर्ल्ड इज। यहाँ पर जो रिल जो वर्ड है उसका आपको अर्थ बताना है।
तो यहाँ पर मीनिंग देखिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चक्कर या घूमना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, घूमना होता है या फिर चक्कर होता है, ठीक है ना, चक्कर। तो यहाँ पर जो चक्कर वर्ड है वो किस किस में मैच हो रहा है, तो यहाँ देखो टर्न, टर्न का मतलब ही मतलब लेना होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो राइज या कहते हैं ना टर्न लिया, ऐसे मतलब राइज इन उठना होता है, स्पिन या फॉल, फॉल इन गिरना होता है। तो ये जो स्पिन है ना, स्पिन का मतलब क्या होता है, घुमाना होता है, ठीक है ना, घुमाना। कहता है ना स्पिन, स्पिन दिस कॉइन, तो स्पिन का मतलब है घुमाना। तो ये जो रिल जो वर्ड है ना, इससे रिलेटेड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं का अंग्रेजी का पूरा पेपर डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको गूगल ओपन करना है, ठीक है ना। गूगल आपको ओपन करना है और गूगल पर आपको सर्च करना, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, गूगल पर सर्च करना है studymandir.com, ठीक है ना। गूगल पर आपको स्टडी मंदिर सर्च करना है। जैसे ही आप स्टडी मंदिर सर्च करते हैं उसके बाद में स्टडी मंदिर का जो वेबसाइट है आपको सिंपली इस प्रकार के देखने को मिलेगा। आपको इस स्टडी मंदिर की जो वेबसाइट है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में स्टडी मंदिर का जो इंटरफेस है किस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। आपको स्टडी मंदिर वेबसाइट पर पहुँचना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिर थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ देखिएगा RBSE बोर्ड एग्जाम 2024, ठीक है ना, ये लिखा गया है। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना, देखिएगा RBSE क्लास 8 मॉडल पेपर 2024, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कक्षा 8वीं के सभी विषय के पेपर, अंग्रेजी का पेपर भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो सिंपली आपको गूगल पर लिखना है स्टडी मंदिर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ये प्रश्न हो गए। उसके बाद में आता है दोस्तों पार्ट 2, यानी कि दोस्तों पार्ट 2 में देखिए क्या पूछा गया, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए। तो इसमें आपको अच्छे से कर लेना, ये प्रश्न भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिएगा इसमें पूछा गया है कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, यानी जो जो खाली स्थान दे रखा है उसको फिल करना है। ये जो वर्ड दे रखा है ना, ये वर्ड इसके अंदर फिल करना है। तो देखिएगा लास्ट वीक अ बुक वाज हेल्ड इन द कैंपस ऑफ आवर स्कूल। तो दोस्तों यहाँ पर बुक, बुक कौन सी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपको बता देना है इसके अंदर क्या आंसर आएगा। तो इसमें दोस्तों कौन सी क्लास के लिए, ठीक है, बुक दोस्तों, बुक यहाँ पर क्या है, बुक के अंदर फेयर है, क्लास है, मैनी है या टीचर्स है। तो पिछले वीक दोस्तों क्या हेल्ड किया गया, कैंपस हेल्ड किया गया ऑफ आवर स्कूल का। तो कौन सा कैंपस, फेयर का मतलब मेला, तो बुक फेयर, ठीक है, तो बुक फेयर ये हुआ था, ठीक है, वाज हेल्ड इन द कैंपस ऑफ आवर स्कूल। आवर होल, अब हमारी पूरी पूरी क्या, विजिटेड द फेयर, हमारी जो पूरी क्लास ने जो फेयर को विजिट किया था। तो पूरी क्लास यहाँ पर कर देंगे, क्लास 9 के अंदर लिख देंगे क्लास, ठीक है ना, क्लास आ गया, विजिटेड द फेयर। अवर क्लास वाज ऑल्सो विथ अस, अवर क्लास हमारे साथ में थे, कौन थे, क्लास टीचर, तो क्लास टीचर भी हमारे साथ थे। वी सॉ, हमने क्या देखा, मैनी बुक स्टॉल्स देयर, तो हमने बहुत सारे बुक स्टॉल यहाँ पर देखे थे, ठीक है। तो ये लिख देना, इस प्रकार से फिल हो जाएगा, बहुत ही सिंपल होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर लिखने हैं, प्लूरल का मतलब है बहुवचन, ठीक है, क्या लिखना दोस्तों, बहुवचन बनाना है। तो बहुवचन किसका देखिएगा, ये लिखा गया डियर, डियर, यानी डियर का बहुवचन क्या होता है दोस्तों, डियर का बहुवचन क्या होता है, सैम होता है, इसके पीछे एस मत लगाना। डियर का दोस्तों क्या होता है, डियर ही होता है, ठीक है, ये यानी हिरण, ठीक है। और ये ऑक्स है, ऑक्स का यहाँ पर जो है क्या होगा दोस्तों, ऑक्स का मतलब यहाँ पर होता है बैल, तो इसका बहुवचन होता है ऑक्जेन, ठीक है, ऑक्जेन। इसका पीछे एस मत लगाना, ठीक है। आप कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि बहुवचन का मतलब एस होता है, कभी कभी रूल फॉलो नहीं करता है, एक्सेप्शन भी होते हैं, अपवाद होता है, ठीक है ना। तो ऑक्जेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स, मिसिंग लेटर लिखना है, देखिएगा जो वर्ड नहीं दे रखे हैं उसमें फिल करना। देखिएगा ये स्पेलिंग किसकी होगी, एफेक्शन की होगी, क्या इसकी होगी, एफेक्शनेट की होगी। तो यहाँ पर एफेक्शन में क्या आता है, ई आता है, एफेक्शनेट, इसमें ए भर देंगे, तो वर्ड क्या हो जाएगा, एफेक्शनेट। स्नेही, रिमार्केबल, रिमार्क मतलब बहुत, एक रिमार्क जिसे रिमार्क किया जा सकता है, ठीक है ना, तो ये होगा रिमार्केबल, तो रिमार्केबल ए आ जाएगा और इसके पीछे केबल, तो इसमें बी आ जाएगा, ठीक है। तो रिमार्केबल इसके अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यू ड्राइव योर व्हीकल लिमिटेड स्पीड, यू आर, तो यू आर इसमें क्या आ जाएगा, इसके अंदर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये सो दैट तो पहले आएगा नहीं, पहले वाक्य में कभी भी सो दैट का यूज़ नहीं होता है। आप देखिए इसमें आएगा एज लॉन्ग एज, ठीक है, क्या आ जाएगा, एज लॉन्ग एज। जितनी दोस्तों आप देखिएगा ये सेफ, देखिए ना,
जितनी धीमी गति से आप गाड़ी चलाओगे आप उतने ही सेफ होंगे, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। आपके प्रश्न में ये सवाल आएगा ना, तो मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों क्या करना है, सो दैट का यूज़ करना है, क्योंकि ज़्यादातर दोस्तों सो दैट वाले ही प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर आप 2 नंबर ले सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अरेंज करना है, तो दोस्तों अरेंज कैसे करना है मैं पहले आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पर वाक्य में ढूंढो सब्जेक्ट, उसके बाद में ढूंढो दोस्तों यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ पर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट का मतलब वाक्य का कर्ता, वाक्य का कर्ता कौन है यहाँ पर, तो सब्जेक्ट कौन होता है, ही सी इट नेम आई यू दे वी, ये होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर दे भी है, मी दोस्तों मी क्या है, मी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन जो दे है वो दे क्या है, एक सब्जेक्ट है। तो पहले हम क्या शुरुआत करेंगे, दे से शुरुआत करेंगे। अब दे आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या विल है, तो यहाँ पर दे विल, दे विल। उसके बाद आती है यहाँ पर मेन वर्ब, दे विल हेल्प, हेल्प यानी ये हो जाएगा दे विल हेल्प, हेल्प टू, अब टू आ जाएगा डिफीट हिम, ठीक है। दे विल हेल्प, यहाँ पर हेल्प मी, ठीक है। तो ये पहले मी आ जाएगा, ठीक है, दे विल हेल्प मी टू, टू यानी टू आ जाएगा डिफीट हिम, वे मुझे उसको हराने में मदद करेंगे। उसके बाद ये देखिएगा इसमें क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर किसी का नेम होता है ना, नाम लिखा हुआ ना, तो नाम को पहले लिखना है। तो यहाँ पर देखिए विपिन है ना, विपिन क्या है, किसी का नाम है, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ही वह सेंटेंस क्या है, सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में पहले क्या आएगा, हु आएगा, ठीक है दोस्तों। तो पहले लिखेंगे हु, WH वर्ड आएगा हु। उसके बाद यहाँ पर ढूंढना है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, तो ये आ जाएगा हु डजंट नो। उसके बाद आएगा नो, कौन नहीं जानता, ठीक है ना, कौन नहीं जानता है किसको, बिपिन, बिपिन, और ये लिखा गया इसकी बिपिन चौधरी को, कौन बिपिन चौधरी को नहीं जानता है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर जो है खालिस्तान को भरना है, ठीक है। तो ये आपके रोड सेफ्टी से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। तो देखिए ये जो वाक्य है ना ये पढ़ने, ये जो सेंटेंस है देखिएगा, वी शुड कीप अ सेफ फ्रॉम अदर व्हीकल्स। तो यहाँ पर अदर व्हीकल जो देख उसमें यहाँ पर करना, तो क्या करना चाहिए, सेफ डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमें क्या करना रखना चाहिए, कीप में रखना क्या रखनी चाहिए, दूरी। तो यहाँ पर क्या रखनी चाहिए, डिस्टेंस रखनी चाहिए दूसरे वाहनों से। तो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा। वी मस्ट ऑलवेज वियर, वियर का मतलब होता है पहनना। तो क्या पहनना, पहनना क्या पहनना, यानी कि एयरफोन तो पहनते नहीं है, हेलमेट या सीट। यहाँ बेल्ट दे रखा है ना पीछे, वाइल ड्राइविंग, जब ड्राइव करते हैं तो क्या पहनना चाहिए, सीट बेल्ट पहनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीट बेल्ट, सीट बेल्ट विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 2 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिएगा दोस्तों, ये जो है ना आपका एक मॉडल पेपर है, ठीक है, ये आपका मॉडल पेपर है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि ये पूरा पेपर सेम टू सेम हमारे एग्जाम में आएगा। ये आपका मॉडल पेपर है, सैम्पल पेपर है, सैम्पल पेपर है, ठीक है दोस्तों। ये आपका मॉडल पेपर है, सैम्पल पेपर है। ऐसा मत सोचना कि ये पेपर हमारे एग्जाम में सेम टू सेम कॉपी आएगा, नहीं। इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। बस इस पेपर से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका पेपर कैसा आने वाला है, पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, पेपर में कितने प्रश्न आएंगे, कौन सा प्रश्न किस टाइप का आएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये पूरा पेपर सेम टू सेम आए, ठीक है दोस्तों। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पूरा पेपर सेम टू सेम आए। ये बस मॉडल पेपर है, यानी कि पेपर इसी के अनुसार बनेगा, इसके जैसा नहीं बनेगा। पूरा पेपर सेम टू सेम नहीं आएगा, कुछ प्रश्न आ सकते हैं। बस आपको आइडिया लगेगा, अंदाजा लगा सकते हो कि पेपर में प्रश्न इसके जैसे आएंगे, ठीक है ना। सेम टू सेम पेपर नहीं आएगा। बस आप पता लगा सकते हैं कि हमारे पेपर में किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं, कितने प्रश्न आने वाले हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि ये पेपर में पूरा रट के चले जाऊँ और मैं एग्जाम दे दूँ, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, ये पार्ट 3 है जिसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न पूछे गए। यहाँ पर देखिएगा, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। दोस्तों आपको इस पैसेज को पढ़ना है। इस पैसेज को पढ़कर जो प्रश्न दिए गए हैं उसको इसमें ढूंढना है, यानी कहने का मतलब है देखा देख नकल करना है। तो ये प्रश्न बहुत इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ प्रश्न पूछा गया, विच वाज द मोस्ट डोमिनेंट अमंग ऑल इमोशंस दैट अराउज विद इन द ऑथर आफ्टर रीचिंग द समिट। तो ये आपको होने वाले हैं। अब इनमें से 2-3 प्रश्न वोकेबुलरी से आ सकते हैं, ग्रामर से आ सकते हैं, तो वो मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर करना फाइंड द ऑपोजिट, ऑपोजिट करना दोस्तों। इस पैसेज में से ऑपोजिट का मतलब है विलोम शब्द। तो दोस्तों क्या करना है, विलोम शब्द निकालना। किसका, देखिएगा हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब है खुशी।
तो यहाँ हो जाएगा सैडनेस, इस पैसेज में दे रखा है सैडनेस। बिलो, बिलो का मतलब है नीचे, तो बिलो का मतलब नीचे, तो यहाँ पर अप भी होता है, लेकिन यहाँ पर इस पैसेज में क्या दे रखा है ओवर, ओवर का मतलब ऊपर, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सारे ये प्रश्न आप आसानी से इसी पैसेज में ढूंढ कर निकाल सकते हैं। तो ये भी प्रश्न बहुत ईजी होने वाले हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 to 20, जिसमें देखिएगा रीड द पैसेज, इस पैसेज को फिर से पढ़ना है। और ये प्रश्न देखिएगा, पेन ए लेक फाइट स्टार्टिंग ऑल द एट द सेलिंग बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, इस प्रकार से होने वाले। तो ये सारे प्रश्न होने वाले, बस देखा देख नकल करने वाले। हाउ वाज पेनी लाइंग ऑन द बेड, व्हाट डिड पेनी टेल हिज सन, क्या बताया उसने, ठीक है। हाउ वाज, व्हाट वाज, व्हाई वाज द डॉग किल्ड, व्हाट डज डू, सो डो ई, ठीक है ना, डो है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सवाल पूछे गए, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अबव पैसेज। यहाँ निकालना है वन वर्ड, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड। देखिए ये बड़ा सेंटेंस दे रहेगा, देखिएगा अ केमिकल दैट किल्स, दोस्तों केमिकल जो यहाँ पर किल करता है, जो मारता है, वह क्या होता है दोस्तों, तो इसके अंदर भरना रहेगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर पी से दोस्तों, यानी ये क्या होगा, पॉइजन। तो पॉइजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, पॉइजन का मतलब होता है जहर, तो ये बढ़ना, ठीक है ना। पी ऑलरेडी आपको दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक पैसेज दिया गया है, रीड द पैसेज। देखिएगा जिसको पासिंग नंबर लाना है वो पैसेज पैसेज से ही ला सकता है, तो इसमें भी पैसेज भी बहुत ईजी पैसेज है, कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड, फिर से वन वर्ड पूछा गया। देखिएगा अ पर्सन, देखिएगा अ पर्सन हुज जॉब इज टू टेक केयर ऑफ सिक और इंजर्ड पीपल यूजुअली इन ए हॉस्पिटल, एक व्यक्ति जिसका कार्य होता है जो यानी कि जो मरीज है उसकी देख रेख करना, जो इंजर्ड जो घायल व्यक्ति है उसकी देख रेख करता, जो कि हॉस्पिटल में होते हैं, उसे क्या कहते हैं, जो एन से शुरू होता है दोस्तों, उसे कहते हैं नर्स। क्या कहते हैं दोस्तों, नर्स, NURSE, नर्स की स्पेलिंग ये होती है। फादर एंड मदर, माता और पिता, तो पी से शुरुआत करने क्या दोस्तों, यानी कि पेरेंट्स, ठीक है, तो ये पेरेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, और ये नर्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा सवाल पूछा गया, वाई डिड फ्लोरेंस गिव अप ऑल थॉट्स ऑफ मैरिज, ये कर सकते हैं, इसमें आंसर दिए गए हैं। रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, यहाँ पर बहुवचन बनाना किसका, देखिएगा सोल्जर, सोल्जर का मतलब है सैनिक, तो सोल्जर क्या हो जाएगा, पीछे एस लगा दो, तो सोल्जर्स, ये हो जाएगा सोल्जर्स, ठीक है। बस इतना ही करना था आपको, कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट देखिएगा, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, यहाँ पर आपको रीअरेंज यानी दोस्तों जो ऊपर नीचे दे रखा है उसको अरेंज करना है, रीअरेंज करना है, ये भी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में आपके सामने दोस्तों पार्ट 4 दे रखा है, जिसमें एज ए टाइप के प्रश्न पूछे गए, तो इसमें भी आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके सवाल यहाँ से होने वाला है। उसके बाद में पार्ट 4 दे रखा है, एज ए टाइप के प्रश्न पूछे गए। देखिएगा, इमेजिन यू आर भानुप्रिया गुनाल, योर uncle has sent you a dictionary on your birthday, write a letter to your uncle thanking him for the birthday present। तो यहाँ पर आपको एक बर्थडे का जो यहाँ पर जो है लेटर लिखना है, जिन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली आप एप्लीकेशन तैयार करके जाएं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको देखा यू आर ललिता कुमारी, ललित कुमार, योर लेग इज यानी दोस्तों फ्रैक्चर्ड, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस रिक्वेस्टिंग हिम या हर टू एग्जाम्प्ट यू फ्रॉम अटेंडिंग द इवनिंग गेम्स फॉर अ वीक। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखना रहेगा, ठीक है ना, लीव्स के लिए। तो इसमें आपको पूरा जो परफॉर्मा है वो दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर 25 क्वेश्चन में दे रखा, देखिएगा राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन, ये आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना, ठीक है ना। अ हाउस ऑन फायर, ये 100 वर्ड्स के अंदर लिखना है। आप इन्हें दोस्तों यूज़ कर सकते हैं, जो यहाँ पर जो आउटलाइन है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पैराग्राफ लिखना है 100 शब्दों के अंदर। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये अत्व में सवाल पूछा गया, ठीक है दोस्तों। ये देखिएगा ये चित्र दे रखा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की टीम आती है, ये उन्हें आग वगैरह यहाँ पर कंट्रोल करता है। ये अत्व में पूछा गया, देखिएगा राइट अ स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स ऑन द विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन। स्टोरी लिखना है, एक कहानी लिखनी है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा फॉर बुल्स ऑलवेज टुगेदर अ लॉयन वांट्स टू किल देम, यहाँ पर जो है आपको एक स्टोरी लिखनी है, कहानी लिखनी है। तो कहानी दोस्तों हमने 2-3 करा रखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्हें तैयार कर लें। अब दोस्तों ये पेपर होने वाला है राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं का। तो दोस्तों मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये आपका एक मॉडल पेपर है, ठीक है। ऐसा ना सोचें कि इस पेपर को रट लूँ और एग्ज़ाम दे के जाऊँ, पूरा पेपर सेम टू सेम आएगा, नहीं दोस्तों, ये आपका सैम्पल पेपर है। कहने का मतलब है कि इसमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं, बस आपको पेपर से आइडिया मिलेगा कि पेपर में प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, ठीक है।
ऐसा मत सोचना कि पूरा पेपर सेम टू सेम आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आपको पता चल सके भी आपके एग्जाम में कैसा पेपर आने वाला है। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, जिससे कि सभी विषय के पेपर आपको मिल सकें। तो दोस्तों इस वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।